नमस्कार। भारद्वाज आयुर्वेद से मैं लखन पाठक बात कर रहा हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज़ या मधुमेह रोग की। इसे हमारी देसी भाषा में शुगर की बीमारी या शक्कर की बीमारी भी कहते हैं। यदि आंकड़ों की बात हम करें तो भारत में लगभग 60 मिलियन लोगों को मौजूदा स्थिति में यह रोग है, जो कि दुनिया के सभी देशों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। इनमें से लगभग 10 से 11% लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है और जिन्होंने कभी जांच ही नहीं करवाई है और रोग को लिए अपने साथ में घूम रहे हैं। तो इस रोग से थोड़ा सतर्क रहने की भी जरूरत है, क्योंकि यह रोग शुरुआत में भले ही ऐसा लगे कोई किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो रही है, लेकिन बाद में चल के कई बड़ी बड़ी बीमारियों को, जैसे डायबिटीज, थायराइड, किडनी फेलुअर, लीवर के कई रोग, ऐसे बीमारियों को जन्म देता है जो कि बाद में जानलेवा साबित होती हैं। इसलिए डायबिटीज से सतर्क रहने की और बचाव रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमारे शरीर का एक अंग है पैंक्रियाज। इसमें बीटा सेल्स इंसुलिन का निर्माण करती हैं, जो कि ब्लड में घुले हुए शर्करा को, ग्लूकोज को तोड़कर और ऊर्जा देने का काम करता है। जब बीमारी की स्थिति में पैंक्रियाज की बीटा सेल्स इंसुलिन का बनाना बंद कर दें तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है और इसी अवस्था को मधुमेह या डायबिटीज बोलते हैं, जिसे हम शक्कर की बीमारी या शुगर की बीमारी कहते हैं। तो ये तो है विज्ञान की भाषा। यदि हम देसी भाषा की बात करें, हमारी लोकल लैंग्वेज की बात करें, तो आप सीधे सीधे यूं मान लीजिए, रक्त का दूषित होना यानी खून का खराब होना डायबिटीज है। और इसके होने के जो कारण हैं वो परिश्रम ना करना, अत्यधिक मीठा भोजन करना, बहुत ज्यादा तले मसालेदार भोजन करना और गरिष्ठ भोजन करना जो कि पचने में असमर्थ होते हैं। इस तरह के भोजन करने से रक्त दूषित होता है और इस तरह की बीमारी का रूप धारण कर लेता है। अब ये ठीक कैसे हो, तो इसके विपरीत आप जाइएगा, भोजन सादा सात्विक भोजन करें जिसमें मीठा बिल्कुल ना हो, तला बहुत कम हो और सुपाच्य भोजन हो, तो ये रोग आपका रिवर्सेबल है, पीछे धीरे धीरे लौटने लगेगा। इसके साथ में आप थोड़ा व्यायाम करें। व्यायाम में कम से कम इतना प्रयास करें कि आपकी पेट की चर्बी के आसपास जो मसल्स हैं उन पर थोड़ा दबाव पड़े और आपके अंग सुचारू रूप से काम कर पाए। तो इस तरह के व्यायाम का चुनाव करें जिसमें पेट की खासतौर से कसरत हो। और यदि आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो कम से कम सुबह तेज चलिएगा और तेज चलने में आपका पसीना निकले, कम से कम इतनी आप एक्सरसाइज करिएगा। औषधियों की अगर हम बात करें तो एलोपैथी या किसी अन्य पैथी में आप जाएंगे तो आपको आजीवन औषधियां, दवाइयां खाना पड़ेगा, जबकि हमारी आयुर्वेदिक परंपरा में ऐसा नहीं है। यदि आप अच्छी औषधियों का नियमित सेवन करते हैं तो मुश्किल से 1 महीने से 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा 5-6 महीने में आप ये मान लीजिए लगभग 90 से 95% लोगों की डायबिटीज बिल्कुल क्योर हो जाती है। और जिन औषधियों की हम बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे थे कि रक्त को शुद्ध करने, जिन चीजों ने रक्त को दूषित किया था, यदि मीठी चीजें रक्त को दूषित करती हैं तो कड़वी चीजें, कसैली चीजें और क्षारीय चीजें, क्षारयुक्त चीजें आपके रक्त को शुद्ध भी करती हैं। कड़वी चीजों में आप मेथी दाना मान लीजिए, आप सदाबहार मान लीजिए, सदाबहार के पत्ते या जड़, नीम की पत्ती आप मान लीजिए। इस तरह की चीजें कड़वे पदार्थों के रूप में आ जाएंगी। कसैले पदार्थों के रूप में बबूल की फली, जामुन की गुठली इत्यादि ये कसैले पदार्थों की श्रेणी में आ जाएंगे। और चने की भाजी और झाऊ की पत्ती ये आपकी क्षारीय चीजों में आ जाएंगी। तो इस तरह के चीजों का सेवन करके आप अपने रक्त को शुद्ध कर सकते हैं। और फिर भी यदि आप अपनी बीमारी को क्योर नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास आयुर्वेदिक औषधियों की एक लंबी श्रृंखला है जो इस तरह की बीमारियों को जड़ से समूल नष्ट करने में सक्षम है। तो एक बार आप हमें अवसर दीजिए, हम आपकी डायबिटीज हटाने
का पूरा प्रयास करेंगे और ये हम जिम्मेदारी से कहते हैं कि आपका रोग बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि लगभग 90 से 95% लोगों का लगभग तय है, यदि सही तरीके से उनका खान पान और आहार विहार हो और आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन सही तरीके से किया जाए, तो 95% लोगों की डायबिटीज बिल्कुल ठीक होती है, क्योर होती है। इसी के साथ इस वीडियो को पूर्ण करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।